अब हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो आप लोग वीडियो रोक के प्रॉब्लम करिएगा, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में, मैंने फिगर बनाया है। देखिए एक कैंटिलीवर बीम 120 mm वाइड एंड 50 mm, आपको ये 150 mm डीप इज 1.8 मीटर लॉन्ग, ये आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द बीम when it carries a point loading of 20 kilonewton at the free end. Take E यंग मॉडुलस आपको 200 गीगा पास्कल लेना है। तो देखिए ये आपकी बीम है, लोड यहाँ पे लग रहा है। बीम के ये डायमेंशंस दिए हैं, लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, डेप्थ या थिकनेस दिया है। ये डेप्थ या थिकनेस होता है। तो हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस वाले केस के लिए पहला काम हमें क्या करना है, जितना भी डाटा दिया हुआ उसको लिख लेना है। ये गिवन डाटा है। थीटा बी और वाई भी अपने को निकालना है। तो पहले हम आई निकाल लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो आई का क्या फॉर्मूला है, बी डी का क्यूब बाय 12 या बी इंटू थिकनेस का क्यूब बाय 12। तो थिकनेस या डेप्थ का अपने को क्यूब करना है, तो ये थिकनेस या डेप्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए बी आपको कितना दिया है 120, डेप्थ आपको कितना दिया 150। तो 120 इंटू 150 का क्यूब बाय 12 कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब हमें थीटा बी निकालना है। थीटा बी का भी आपने फॉर्मूला देखा, -WL² / 2EI। डब्ल्यू आपको किलो न्यूटन में दिया था, आपने न्यूटन में पुट कर दिया। लेंथ आपको मीटर में दिया था, आपने mm में पुट कर दिया। 2E यंग मॉडुलस देखिए गीगा पास्कल में दिया है, आपने इसको न्यूटन पर mm² में ले लिया। आई की वैल्यू आपने निकाल लिया mm⁴ में। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द स्लोप, थीटा बी आपको मिल जाएगा। डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला का डेरिवेशन आपने किया -WL³ / 3I। तो यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर दिया, लेंथ आपने mm में पुट कर दिया, E गीगा पास्कल में दिया था, न्यूटन पर mm² में पुट कर दिया और आपने I की वैल्यू पुट कर दिया। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये स्लोप और डिफ्लेक्शन किसके कारण निकला, जब एक पॉइंट लोडिंग कैंटिलीवर में इस साइड लगती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। तो मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा इसके। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इसमें बोला है आपको एक कैंटिलीवर बीम आपको दिया हुआ है ऑफ 160 mm विड्थ दिया है, 180 mm डेप्थ दिया है, इसकी लेंथ है 1.75 मीटर। What load can be applied at the free end of the cantilever? यहाँ पे आप कितना लोड लगाएंगे, W की वैल्यू निकालना है। If its deflection under the load is not to exceed 4.5 mm, इसमें डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। यंग मॉडुलस की वैल्यू लेना है 180 गीगा पास्कल। तो देखिए ये जानकारी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो वेट कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं WL³ / 3EI। ये किसके लिए, जब पॉइंट लोडिंग यहाँ पे लग रहा है, ठीक। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया, लेंथ आपको मीटर में दिया है, mm में पुट कर दिया। E की वैल्यू आपको देखिए गीगा पास्कल में दिया है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये न्यूटन पर mm² में आ जाएगा। और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई की वैल्यू हमको निकालना है। हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी डी का क्यूब बाय 12। तो देखिए डी आपको दिया है, डेप्थ दिया है, डेप्थ या थिकनेस का क्यूब करना है, तो बी इंटू डी 180 का क्यूब बाय 12 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करिएगा कैलकुलेटर में तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, इतना mm⁴ आ जाएगा। वही आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करा है, तो इससे डब्ल्यू की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3। तो क्या बोला है, एक कैंटिलीवर बीम 3 मीटर लॉन्ग कैरीज ए पॉइंट लोडिंग ऑफ 2 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड। बीम की लंबाई 3 मीटर है और लोड कहाँ लग रहा है, 2 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड पे लग रहा है। डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर। ई की वैल्यू आपको दिया है, ई की वैल्यू इकट्ठा दे दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी हम लोग कहते हैं। अब देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है सिंपल प्रॉब्लम है ये वाला।
तो ये वाला केस है। इस वाले केस का मैंने आपको डेरिवेशन कराया था। जब लोड कहाँ पे लगे, यहाँ से ए मीटर पे लगे, तो यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा। आप जानते हैं कि जितना स्लोप सी पॉइंट पे आएगा उतना ही स्लोप आपका बी पॉइंट पे आएगा। तो स्लोप एट सी का फॉर्मूला का डेरिवेशन आपने किया था, और स्लोप एट सी इक्वल टू स्लोप एट बी, दोनों जगह स्लोप क्या आता है, सेम। तो देखिए डब्ल्यू की वैल्यू आपको किलो न्यूटन में दिया है, न्यूटन में पुट कर दिया। ए आपको 2 मीटर दिया है, इसको मैंने यहाँ पे एमएम में पुट कर दिया। ई आई की वैल्यू आपको इकट्ठे दे दिया है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया, तो यू विल गेट द स्लोप, इतने रेडियन आपका स्लोप आ जाएगा। अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो इस केस के लिए आपने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूले का भी डेरिवेशन किया है। तो ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं क्या W की वैल्यू पुट कर दूंगा, A की वैल्यू पुट कर दूंगा, EI की वैल्यू पुट कर दूंगा। सेम देखिए W पुट कर दिया, A की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और EI की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। L माइनस A करेंगे, L आपका कितना है 3 मीटर, इसको mm में पुट कर दिया। A आपका 2 मीटर है, इसको 2000 mm में मैंने पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट YB, डिफ्लेक्शन आपका B पे मिल जाएगा। तो आपने इस वाले केस के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन बी पे निकाल लिया। तो ये वाले केस का आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। तो देखिए ये केस है, यहाँ पे 2 पॉइंट लोडिंग आपकी इस तरीके से लग रही है, और हमको क्या निकालना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। कहाँ पे निकालना है, फ्री एंड पे निकालना है। तो इसके लिए तो आपने कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था। तो देखिए हम करते हैं। इस प्रॉब्लम में ई की वैल्यू आपको दे के रखा है और आई की वैल्यू आपको दे के रखा है, दोनों वैल्यू दे के रखा है, तो ज्यादा कार्य अपने को नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए इस प्रॉब्लम में स्लोप और डिफ्लेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है किसके बराबर है, ये वाला केस प्लस ये वाला केस। ठीक, ये वाला केस किसके बराबर है, पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लोडिंग इधर लेंगे, ठीक है, कोने में, तो इसके कारण यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। फिर ये जो पॉइंट लोडिंग यहाँ पे लग रही है, इसके कारण यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। फिर दोनों को अपन ऐड कर देंगे, दोनों के स्लोप को और दोनों के डिफ्लेक्शन को, तो इस वाले केस के लिए आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ब्रेक कर देंगे। ये पहला केस में हम इसके कारण स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे, सेकंड केस हम इसके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे बी पॉइंट पर, और दोनों को क्या करेंगे, अंत में ऐड कर देंगे। तो पहला वाला केस देखिएगा, इस वाले केस के लिए अगर बी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, तो देखिए ये स्लोप का आपका फॉर्मूला है -W_L²/2EI। यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज पुट कर दिया, तो आपका स्लोप निकल के आ गया बी पॉइंट पर। ये देखिए इस वाले केस के लिए ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, यहाँ पे आपने W, L और E की वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकल के आ गया बी पॉइंट पे। तो 20 न्यूटन के कारण तो आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 30 किलो न्यूटन के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा बी पॉइंट पर। तो देखिए मैं इसका सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लोड यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो आप जानते हैं थीटा सी विल बी इक्वल टू थीटा बी होता है। तो आपने क्या करा, थीटा बी निकाल लिया। ठीक है, थीटा बी कैसे निकाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे आपने सारी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे ए कितना आएगा, दिस विल बी योर ए। ठीक, तो आपने लिखा ए आपका कितना आएगा, दैट इज 1 मीटर आएगा, इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 लिख देंगे। ई और आई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया, सारी वैल्यू पुट कर दिया, तो थीटा बी आ जाएगा इस वाले केस के लिए। फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट बी निकालना पड़ेगा इस वाली लोड के कारण। जब लोड यहाँ निकलता है, जब लोड आपका यहाँ पे लगता है, तो डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपने डब्ल्यू, ए और ई आई की वैल्यू पुट कर दिया, सारी वैल्यू, तो डिफ्लेक्शन देखिए बी पॉइंट पे आ गया इस वाले पे, जब 30 किलो न्यूटन के कारण आ गया, जब लोड आपने यहाँ पे लगाया है। अब देखिए दोनों केस के लिए आपने क्या निकाल लिया, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल लिया है। दोनों केस के लिए देखिए आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लिया है। तो देखिए इस केस के लिए आपने स्लोप इतना निकाला, डिफ्लेक्शन इतना निकाला। इस केस के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन आपने इतना निकाला। तो टोटल आपको स्लोप अगर निकालना है, तो आप इन दोनों के स्लोप को ऐड कर देंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो टोटल स्लोप निकल के आ जाएगा। टोटल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, तो इन दोनों के डिफ्लेक्शन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल डिफ्लेक्शन आपका निकल के
आ गया है। ठीक, तो आप लोग खुद से कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करिएगा। पुट करने के बाद ये सारी इक्वेशन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, मुझे तो कंसेप्ट समझाना है। और ये वैल्यूज आप देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या वैल्यू पुट करिए जिससे ये आंसर आया है। तो खुद से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपको इतना स्लोप और डिफ्लेक्शन का मिल जाएगा। अब हम अगला केस करेंगे यूडीएल का और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे।